नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में 100 बसें संचालित कर देने को लेकर जो पहले फैसला आया था, और उसी के साथ अब शहर में ई बस सेवा को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए और एक अच्छे अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है उन इलाकों को भी कवर करने जा रहा है जो कि रिमोट बॉर्डर एरिया कहलाते हैं। और वहां पर भी जम्मू के अंदर जो स्मार्ट सिटी बस सर्विस है वो मिलने वाली है। आपको बता दें कि इसे लेकर इस समय काम जो है वो जोरों शोरों से चलना शुरू हुआ है और अब अंतिम रणनीति बनाई जानी भी बाकी है। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड तहत जो ई बसेस है जो कि पर्यावरण के लिए भी काफी ज्यादा सुरक्षित मानी जाती हैं, ऐसे में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के माध्यम से संचालित हो रही ई बसों का दायरा जो है वो जल्द बढ़ेगा। शहर से लगते ग्रामीण क्षेत्र तकरीबन 30 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले वो क्षेत्र जिसमें कि अखनूर सेक्टर, आरएसपुरा सेक्टर, सुचेतगढ़ तक ई बस सेवा के संचालन को लेकर योजना जो है वो पाइपलाइन में है, यानी कि बसेस सर्विसेज और ज्यादा लोगों को मिलने की उम्मीदें हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के सीईओ और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर, अगर हम बात करें, देवांश यादव ने ये बात कही है कि उनकी प्राथमिकता ये है कि रिमोट बॉर्डर एरिया से लगने वाले गांव कस्बों तक ई बस सेवा की सुविधा जो है उसको पहुंचाया जाए। और अभी शहर से यहाँ की अगर बात करें तो शहर से इन गांव में पहुंचने तक के लिए कई बार लोगों को जो है प्राइवेट वाहन का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि इस समय इस तरह की व्यवस्था जो है वो की जाएगी कि जब लोगों की जेब पर भी ज्यादा बोझ ना पड़े। और इसे लेकर कामकाज जो है बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। ई बसों की अगर जहां तक बात करें तो पर्यावरण के लिए भी ये काफी ज्यादा सही रहती हैं। पर्यावरण में इससे किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता है। इससे यात्रा के लिए लोगों की उत्सुकता जो है वो बढ़ती जाती है। गर्मियों के समय में एयर कंडीशन जो है वो ये बसें होते हैं, और ऐसे में आने वाले दिनों में कुछ बसें और ज्यादा आने वाली हैं। इसके बाद शहर में फेरों की अगर बात की जाए तो उसके लिए ज्यादा जो फेरे हैं इस बस के वो लगेंगे। महत्वपूर्ण मार्गों पर इसे भी दौड़ाया जाएगा। तो ऐसे में अब अखनूर सेक्टर हो गया, आरएसपुरा सेक्टर, सुचेतगढ़ बॉर्डर तक ई बसेस की जो सेवा है वो मिलेगी, और इसे लेकर जो प्रोजेक्ट है वो पाइपलाइन में है। तो जम्मू के अंदर ई बसेस को लेकर पहले भी एक जानकारी आई थी कि 100 बसें और नई जो है वो जम्मू के लिए लाई जाएंगी और 100 कश्मीर के अंदर। तो ऐसे में रिमोट बॉर्डर एरियाज को लेकर लोगों की ज्यादा वहां पर जो डिमांड है वो रहती है कि जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर लोगों को ये मदद मिल सके, ई बसेस सेवाएं जो हैं वो लोग ले सके। और यही कारण है कि जम्मू के अंदर जब आपको ई बसेस देखती हैं तो ऐसे में अब जम्मू शहर के बाहर के 30 किलोमीटर के दायरे के जो इलाके हैं उन इलाकों में भी ई बसेस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल जम्मू के अंदर ई बसेस की लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ई बसेस जो हैं वो विवादों में भी रही हैं, क्योंकि जो अन्य वाहन यहाँ पर चलते हैं जिसमें मैटाडोर ओनर्स के साथ या बस के चालकों के साथ, जो मैटाडोर के चालक भी हैं उनके बीच में और ई बसेस ड्राइवर्स के बीच में भी काफी बार जो है वो धक्का मुक्की भी हुई है। और ऐसे में जो यहाँ पर पहले से ही टैक्सीज या मैटाडोर ड्राइवर्स हैं उनका कहना है कि वो पहले से काफी सालों से यहाँ पर काम करते रहे हैं, लेकिन ऐसे में जब ई बसेस चल रही हैं शहर के अंदर तो उन्हें भी काफी ज्यादा परेशानी है, उनके बिजनेस पर काफी ज्यादा बुरा असर जो है इसका पड़ रहा है। और सरकार किसी भी तरह का कोई और विकल्प भी लाए ताकि उनके रोजगार में किसी तरह की कोई कमी ना हो। तो फिलहाल इस समय जम्मू के अंदर ई बसेस का चलन काफी बढ़ता जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि ई बसेस जो हैं वो रिमोट इलाके के जो लोग हैं उनके लिए भी ई बसेस सर्विसेज जो है उसकी बहाली जल्द होगी। 30 किलोमीटर के दायरे तक ये बहाली जो है वो की जाएगी। और यहाँ पर देवांश यादव जो है इस बारे में आश्वस्त कर चुके हैं कि जल्द से जल्द कोई अहम कदम जो है वो उठाया जाएगा जिससे लोगों को जो है वो फायदा मिल सके। तो फिलहाल जम्मू के अंदर ई बसेस सर्विसेज को लेकर इस समय की ये बड़ी जानकारी। हालांकि जम्मू शहर से बाहर के जो इलाके हैं
वहां पर भी ई बसेस की सर्विसेज जो हैं वो बहाल करने की बात समय समय पर की जाती रही का इलाका हो, चाहे वो रियासी का इलाका हो। और ऐसे में ये बात कही जा रही थी कि लोग जो हैं वो ई बसेस को काफी पसंद कर रहे हैं, और महिलाओं के लिए तो मुफ्त किराया भी रखा गया है ई बसेस के अंदर। तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, जहां पर अभी भी ट्रांसपोर्टेशन काफी ज्यादा कम है, ट्रांसपोर्ट का उतना ज्यादा साधन नहीं है, तो ऐसे में उन लोगों को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए और ई बसेस सर्विसेज जो हैं उनको काफी ज्यादा लोग अवेल कर सकें, और यही कारण है कि इस समय जो है इस तरह की ई बसेस को चलाया जाना है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो फिलहाल ये इस समय की खास बड़ी अपडेट नवभारत न्यूज चैनल के माध्यम से आपको दिखाते हुए ई बसेस को लेकर जो है जल्द बड़े कदम उठाए जाएंगे। और जो कि विशेष तौर पर अगर कहें तो ई बसेस की मदद से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर भी लोगों को मदद मिलेगी, इस तरह की सर्विसेज जो हैं वो करवाई जानी है। तो फिलहाल ये इस समय की खास बड़ी अपडेट नवभारत न्यूज चैनल के माध्यम से आपको बता रहे थे। आप बने रहिए नवभारत न्यूज 24/7 के साथ।